नमस्कार दोस्तों ये जो खबर अभी चल रही है विनेश फोगाट की, उसको लेकर के पूरा इंडिया दुखी है। क्योंकि विनेश फोगाट पहली ऐसी महिला खिलाड़ी बन गई थी जो कि ओलंपिक के फाइनल में गई है और उनका सिल्वर मेडल तो मिनिमम पक्का था, वो गोल्ड के लिए दांव खेलने वाली थी। मगर उससे पहले बुरी खबर आई कि उनका जो वेट है वो 100 ग्राम ज़्यादा है लिमिट से। 50 केजी की वो कैटेगरी में लड़ रही थी। इसी वजह से ओलंपिक के जो नियमों के मुताबिक कि 1 ग्राम वजन भी ज़्यादा होता है तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, और ऐसा बहुत बार पहले भी खिलाड़ियों के साथ होता रहा है। तो ये खिलाड़ियों को भी पता होता है, सबको पता होता है रूल्स का, तो इसीलिए वो बाहर कर दी गई। लेकिन उसके बाद ये चल रहा है कि भाई साहब इनके साथ साजिश हुई है। तो अब मैंने इस न्यूज़ को बहुत ज़्यादा खंगाला कि एक्चुअल में साजिश किस लेवल पर हो सकती है, हुआ क्या होगा। क्योंकि जो चीज़ें पहले हुई हैं उसी को लेकर के ये सारी चीज़ें जोड़ी जा रही हैं। क्योंकि विनेश फोगाट जो है, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया मोदी जी के खिलाफ उन्होंने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया कि भाई बृजभूषण सिंह के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, और मोदी जी को ही निशाने पर लिया गया था। क्योंकि ऑब्वियस ये बात है कि भाई पॉलिटिकल पार्टियां सबसे बड़े लीडर को ही टारगेट करेंगी ताकि वहाँ से वो पॉलिटिकल गेन ले सके, ये सब चलता है। अब इसी वजह से विनेश फोगाट जैसे ही सेमीफाइनल में पहुंची, मोदी जी को निशाने पर लेना चालू कर दिया कि भाई ये देखो अब मेडल लाने वाली है, आपके खिलाफ थी, आपने इसको बहुत रोका, इसको पिटवाया पुलिस से और सब कुछ किया, लेकिन फिर भी ये जीत कर आई है, तो आपके मुंह पर तमाचा है, ठीक है। और बृजभूषण सिंह के मुंह पर भी तमाचा है। मगर जैसी डिस्क्वालीफाई हुई उसके बाद भी मोदी जी को टारगेट चालू हो गया कि भाई इन्होंने ही साजिश करके हटवाया, सरकार ने ही पूरी साजिश करके इसका वजन जो है 100 ग्राम ऊपर लाया है और इसकी वजह से डिस्क्वालीफाई होगी। तो मैंने इस पूरे मैटर को समझने के लिए कि क्या मोदी जी ही इस साजिश के पीछे शामिल हैं, सरकार ही शामिल है, या क्या हुआ होगा। अब जितना मेरे को पता ये चला है कि विनेश फोगाट जो खिलाड़ी हैं वो 53 केजी कैटेगरी में खेलने वाली खिलाड़ी हैं। इससे पुराने जितने भी ओलंपिक हुए हैं उसमें भी वो इसी कैटेगरी में खेलती भी रही हैं। यानी इसमें इस वजन कैटेगरी में इसलिए खेलती रही है क्योंकि उनका जो नेचुरल वजन है, कोई भी खिलाड़ी, कोई भी इंसान का जो नेचुरल वेट होता है कि जितने में उसकी इंड्योरेंस भी बनी रहे और इस लेवल तक उसका नेचुरल है, इसके नीचे वो जाएगा तो उसको दिक्कत आएगी। तो यानी उसका जो नेचुरल वेट है जिसमें उसके अंदर पूरी ताकत रहने वाली है, पूरा फिटनेस रहने वाली है, वो वेट कैटेगरी पहले डिसाइड हो जाती है। हर खिलाड़ी जानता है इस चीज़ को और वो उसी कैटेगरी में खेलता है जहाँ पर उसका वेट मतलब आता है। तो 53 केजी पहले से विनेश फोगाट को पता था, इसलिए वो पहले भी उसमें खेलती थी। हुआ क्या, जब क्वालिफाइंग राउंड चल रहा था इंडिया में, जब क्वालिफाइंग राउंड होता है ओलंपिक में जाने के लिए, तो उस क्वालिफाइंग राउंड में 53 केजी में ही लड़ी थी विनेश फोगाट, लेकिन वो हार गई थी। जी हाँ, वो हार गई थी और वो हारने के बाद उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अब वो 50 केजी में फाइट करेंगी, जिसको लेकर के थोड़ा उस समय ज़्यादा मीडिया में तो हमने नहीं सुना, लेकिन ये पता चला कि वो 50 केजी के लिए बहुत कम उनको वजन करना था, जो एक तरीके से सही नहीं था, लेकिन उन्होंने फिर भी किया और उनको क्वालिफाई कर दिया गया, आगे के लिए ओलंपिक भेज दिया गया उनकी लो कैटेगरी में। यानी अपने वजन से कम करके वो अपनी कैटेगरी से ओलंपिक में चली गई। ओलंपिक में जाने के बाद उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, अपनी कैटेगरी से नीचे वो आ रही थी, और वो बहुत अलग होता है, रेयर होता है कि अपनी कैटेगरी से आप नीचे वाले वजन में जाओ, यानी कि आप एडवांटेज में ही रहते हो। तो वहाँ जाकर के वो अच्छे खेली, अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन अब क्योंकि नियम तो नियम है, देखो नियम आज से नहीं बने, शुरुआत से बने, और ये नियम इसीलिए बनाए गए हैं ताकि कोई भी धांधली ना हो कि कोई बड़े वजन वाला खिलाड़ी छोटे वजन से खेल रहा है, उसको हरा दे रहा है और बाद में एडवांटेज उसको मिल रहा है। इसीलिए ये सारे नियम बनाए गए कि भाई सेट लिमिट है, इससे ऊपर 1 ग्राम भी होगा तो हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे, और ये सब खिलाड़ियों को पता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आज ही उनको ये सरप्राइज़ मिला हो। वहाँ जाकर के जब सेमीफाइनल तक उन्होंने खेल लिया तो उनका जो वजन था वो एक कैटेगरी तक ही था। अब क्योंकि जो महिला खिलाड़ी है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से वजन ऊपर नीचे करता है, लेकिन उतना ही करेगा जितना नेचुरल वजन है, जितना आपका नेचुरल वजन है, तो वो फ्लक्चुएट कर सकता है। और ये बात अगर आपको लग रहा है कि मैं अपने मन से कह रहा हूँ, तो जो बजरंग पूनिया उनके हस्बैंड हैं, जो खिलाड़ी हैं, मेडल उन्होंने लाया है, वो भी उनके साथ प्रोटेस्ट में थे। उन्होंने अपनी इस चीज़ के बारे में क्या कहा आप देखिए। तो टारगेट है गोल्ड का, उसी के लिए बातें हुई हैं कि भाई हाँ कैसे क्या करना है। पहले वेट क्योंकि वेट कम करना है, 50 किलो वेट लाना भी इसके लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो पहले 53 में बाउट कर रही में थी। तो और लड़की में और लड़के में वेट कम करने में भी काफ़ी अंतर होता है। लड़का वेट जल्दी, लड़के ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो वेट कम जल्दी हो जाता है, लड़की को बहुत प्रॉब्लम होती है वेट कम करने में। तो विनेश 50 में लेके आए तो बहुत मुश्किल से उनका ये डाइट का जो चल रहा है, बहुत मतलब थोड़ा थोड़ा पिछले 6 महीने से थोड़ा पानी, थोड़ा 1 रोटी 2 रोटी ऐसे चल रहा है।
तो बहुत मुश्किल होता है। तो वो ही चीज़ है, खिलाड़ी कभी पहले खुशी नहीं मनाता, खुशी जब ही मनाएंगी जब मेडल आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वो भी इस चैलेंज को जानते थे कि वो जिस वजन कैटेगरी में खेल रही हैं वहाँ पर उनका वो वजन मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल होता है, और यही चैलेंज उनको पूरे टूर्नामेंट में पता रहा होगा कि इनका वजन कभी भी फ्लक्चुएट मार सकता है। बट अब क्या कर सकते हैं, जिस टूर्नामेंट में आप खेल रहे हो उसमें आपको खेलना ही पड़ेगा, अंत तक आपको जाना पड़ेगा, और कभी कभी आपका लक भी आपका साथ देता है कि कुछ आप कम कर लो, आपके प्रयासों से कम हो गया वजन तो हो गया। लेकिन जब फाइनल की बारी है, सेमीफाइनल तक तो बिल्कुल आप बॉर्डर लाइन में थी, यानी विनेश फोगाट बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर थी 50 kg के। लेकिन जैसी फाइनल आया उनका जो वजन है उनको पता चल गया कि ये 2 kg ओवरवेट हो चुकी हैं। तो वेट फ्लक्चुएशन है वो खिलाड़ियों को पता होता है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। हो सकता है बाहर के लोगों को ना पता हो, लेकिन जितना मैंने पता किया है सभी खिलाड़ियों को इस बारे में पता होता है। तो अब जब उन्होंने देखा कि 2 किलो वजन ज़्यादा है, तो उन्होंने इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए पूरी टीम ने उसके ऊपर पूरी मेहनत की रात भर, यानी उसमें जो पानी छोड़ दिया उन्होंने, और बहुत सारे जो डाइट के उनके जो होते हैं कि भाई हमें नहीं खाना है, यानी बिल्कुल कुछ भी नहीं खाना है, सोना भी नहीं है, इवन वो रात भर सोई भी नहीं। और इसी वजह से क्या हुआ कि जैसे उन्होंने पूरी रात मतलब जो एक्सरसाइज होती हैं, जो भी एरोबिक एक्सरसाइज होती है, जो भी रिक्वायर्ड होती है वजन कम करने के लिए, जो भी टैक्टिक्स खेली जाती है, उस तरीके से उन्होंने बाल भी कटवाने की कोशिश की, ब्लड को भी थोड़ा कम करने की कोशिश की, यानी ब्लड निकालने की कोशिश की। ये सब न्यूज़ रिपोर्ट के माध्यम से पता लग रहा है। यानी जितने प्रयास हो सकते थे एक कुछ घंटों के पीरियड में कम करना है, उतना चैलेंज था। वो 1.9 kg कम कर पाई, ये बहुत सक्सेस थी। बट 100 ग्राम की कसर रह गई, जिसमें से 100 ग्राम अगर वो उनको और टाइम मिलता या क्या होता पता नहीं, उसमें आता या नहीं आता, बट 100 ग्राम की कसर रह गई। और वहाँ पर नियम यही है कि 1 ग्राम भी ज़्यादा होगा तो हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे। ये खिलाड़ी को भी पता है, पूरी टीम को पता है, चाहे वो कोई भी जा रही है किसी भी देश की, सबको पता है। तो इसी वजह से 100 ग्राम जो कसर रह गई वही बैड लक साबित हुआ, और विनेश फोगाट जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दी। अब यहाँ पर लोग साजिश के लिए कितने कितने एंगल ढूंढ रहे हैं, क्योंकि देखो पॉलिटिकल एंगल, अगर विनेश फोगाट का जैसे ही उनका फाइनल में जगह का आया, पॉलिटिकल एंगल इस पूरी न्यूज़ पर आ चुका था। उनको एक खिलाड़ी के तौर पर नहीं, उनके प्रोटेस्ट के तौर पर याद किया गया कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, उसमें मोदी जी को तमाचा मारना है क्योंकि मेडल लाना है। क्योंकि मेडल लाना, या कोई भी स्पोर्ट्समैन है या कोई भी एक्टर है, उसकी फिल्म हिट हो जाना, जैसे शाहरुख खान की फिल्म हिट हो गई थी, लोगों ने बोला इसने तो देखो लोगों के मुंह पर तमाचा मार दिया, जो बॉलीवुड को बाइकआउट कर रहे थे। अब आप खुद देख लो कि उस मूवी हिट होने के बाद, जो पठान मूवी आई थी, उसके हिट होने के बाद कितनी बॉलीवुड मूवी ने बहुत झंडे गाड़े हैं। नहीं गाड़े ना, क्योंकि कंटेंट वो बना ही नहीं रहे उस लेवल का कि भाई पब्लिक को पसंद आए। तो कहने का मतलब ये है कि मेडल लाने से किसी को तमाचा नहीं पड़ेगा, वो जस्ट उसका एक खिलाड़ी के तौर पर परफॉर्मेंस है। लेकिन जो उसका वो मुद्दा था वो अलग तरीके से हैंडल होगा, क्योंकि उसमें लॉ इन्फोर्समेंट सब इन्वॉल्व हैं। कोर्ट में जाइए, वहाँ सब प्रूफ कीजिए, ये सब चीज़ें मेडल से प्रूफ नहीं होती कि मैंने मेडल ला दिया तो मेरा केस अब वैलिड हो जाता है। वो अलग कोर्ट में देखा जाएगा और मेडल अलग प्लेटफॉर्म पर उसको दिया जाएगा। सीधी सी बात है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, जिसको समझदार होगा वो समझ जाएगा। अब इस पूरे घटनाक्रम को आपने सुना, समझा, आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।